मैं रेबल सदानंद पति। एक बहुत ही गौरवशाली पल, गौरवशाली क्षण आप लोगों के बीच। इनफैक्ट इट्स अ वेरी प्राउड डे। दिन तो कल का था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई और बहनों, रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। और बताना चाहूंगा एक बात कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है और कहीं ना कहीं मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे। इसमें डॉटर्स हैव इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत अब लड़कियों को भी समानांतर बराबर जो है उनके अधिकार दिए जाएंगे। ये सुन के जो है दिल बहुत बाग बाग हो गया और बहुत अच्छा लगा। मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के जो मीन्स बेंच ऑफ जस्टिसेस में अरुण मिश्रा जी, ये जज हैं हमारे, अब्दुल नजीर साहब और एमआर शाह साहब, इन्होंने बोला कि लड़कियों को, डॉटर्स को इक्वल राइट अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को देना होगा, इररिस्पेक्टिव है कि वो कब उनका जन्म हुआ और उनके फादर उस वक्त जीवित हैं या नहीं है। सन 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट का, यानी कि इनहेरिटेंस में उनको राइट दिया जाएगा, उनके परिवार की जो हक है वो उनको मिले, पारिवारिक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिले। और बहुत दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, बहुत दिनों से ये संघर्ष चल रहा है हमारी माताओं बहनों के साथ। ये अन्याय जो लगातार होता चल रहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, कहीं ना कहीं हमारे जो 3 जज के जो बेंच है, 3 जजों की जो बेंच है, अरुण मिश्रा जी, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह साहब, मैं आप लोगों को सलाम करता हूं। रेबल सदानंद पति आप लोग को सलाम करता है, आप लोग को प्रणाम करता हूं मैं। आपने एक बहुत ही गौरवशाली पल हम सभी भारतीयों को दिया। आपने बेटियों को उनका अधिकार के लिए जो फैसला दिया है, अभी पूरा फैसला आना तो बाकी है, लेकिन जितने भी आपने डिक्लेरेशन दी है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कारण है कि जब हम अधिकार की बात करते हैं, हम कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, वो तभी हो सकता है जब बेटियों को हम बेटे के बराबर दें। आखिर औलाद तो हमारी है। और मेरे लिए गर्वित पल एक और कारण से भी, क्योंकि मुझे पहले बेटी है राजलक्ष्मी आनंद, उसके बाद मुझे एक पुत्र है ईशान आनंद। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी को भी इस बात से बेहद प्रसन्नता है। हालांकि मैं शुरू से इन विचारधाराओं में है, मेरे पिता ने हमेशा लड़के लड़की में कभी फर्क ना सिखाने की मुझे सीख दी है। हालांकि मेरी अपनी कोई रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष की तमाम जो बहनें जिनके भाई नहीं है, तो रेबल सदानंद पति की कलाई परमानेंट खाली है आप लोगों के लिए। और आधी रात आप आवाज देके देखें, आपका भाई, आपका छोटा भाई, चाहे आपका बड़ा भाई, मेरे बहनों, मैं तैयार हूं आपके लिए। और देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जहां जाके हमें कहीं लगता है कि हम इस देश में अकेले नहीं है। हर कोई हमारा अधिकार छीनने में नहीं है। और अगर हमारे साथ कोई कष्ट होगा तो कम से कम कोई संस्था ऐसी है जो संस्था हमें बचाव के रास्ते, हमें नए आयाम देती हैं। भाई और बहनों, देखिए कि इतनी अच्छी जस्टिस मिश्रा जी ने बोला है, जस्टिस मिश्रा जी ने यह कहा है कि एक बेटी जो हमेशा बेटी ही रहेगी, चाहे शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पूर्णतः देखिए, हमारे यहाँ समाज में एक बहुत डिफरेंट चीज है। अगर आप गौर से देखें इस बात को, आप देखिए प्राचीन काल से लड़कियों के, हमारे यहाँ एक सोच है लड़कियों की, भाई शादी कर दी जिम्मेदारी खत्म। क्यों भाई, जिम्मेदारी क्यों खत्म? लड़कों की भी शादी नहीं करते क्या आप लोग? क्या हम लोग अपने बेटों की शादी नहीं करते? तो फिर लड़की की शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी क्यों खत्म हो जाती है? और दूसरी एक बात है, अगर लड़का इतना जिगर का टुकड़ा है तो भाई लड़के भी तो, लड़कियां भी तो कलेजे के टुकड़े ही होते हैं ना। हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारी मान है, हमारी अभिमान है। मैं गर्व से कहता हूं इस बात को। आज कल्पना चावला जैसे जो लोग हमारे बीच अब नहीं रहे, कितनी गर्व की बात है कि वो लोग आज जहां भी हो वो महसूस कर सकते हैं। आज किरण बेदी, देखिए, राष्ट्र की बेटी है, राष्ट्र की बेटी है। हम उदाहरण देते हैं, पीटी उषा का उदाहरण देते हैं, मिताली राज का उदाहरण देते हैं। भाई विभिन्न चैनल में आज हम अपने एयरफोर्स में देखें, आर्मी में देखें, हमारी बेटियां हमारी नाम रोशन कर रही है। देखिए भाई और बहनों, मैं एक बात और बोलूंगा, सब चीज तो कोर्ट के डिक्लेरेशन से कभी नहीं होती। वक्त आ गया जब हम अपने घर में केवल बेटियों के ऊपर निगरानी ना रखें, हम अपने बेटों के ऊपर निगरानी रखें। हम ये ना देखें कि हमारी बेटी कितने देर में घर वापस आ रही है। हमें ये सोच रखनी होगी कि हमारे बच्चे, हमारे लड़के कहां हैं? क्या हमारा लड़का टाइम से घर आ रहा है? कहीं वो चौराहे पे तो खड़ा नहीं है। केवल नियम, कायदे, कानून हमारी बेटियों के लिए क्यों?
ये हम क्यों सोचे कि लड़कियों को ये ना पहनने दें, लड़कियों को जीन्स ना पहनने दें? ये सोच गलत है। गांव हो चाहे शहर, बेटियां तो भाई हमारे यहां हिंदू धर्म में तो सरस्वती माँ, भगवती माँ, माँ दुर्गा, इतना बड़ा दुर्गा हमें, मतलब हमारी देश के भारत को हम माता कहते हैं। तो अगर माता का तिरस्कार ही होने लगे, बहनों का तिरस्कार ही होने लगे, हमें कोर्ट तक जाने की बात ही नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से एक अपील करूंगा, क्योंकि मैं निजी तौर पे इसी प्रिंसिपल पे चलता हूं, इसी सिद्धांत पे चलता हूं कि अगर आप पे 1 रुपया है, तो अगर आपके 2 बच्चे, एक लड़का हो या लड़की, तो 50 पैसे बेटे का है, 50 पैसे बेटी का है। समानांतर व्यवहार रखें। मैंने बहुत सारे लोग देखे, अपने परिवार में भी देखे, जो अपनी बेटी के लिए बोलते हैं भाई बड़ी बेटी है, मेरा तो बड़ा बेटा है, लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता है तब आपकी बड़ी बेटी कहां चली जाती है, तब आप संपत्ति अपने बेटे को दे देते हैं। ये गलत है, ये पूर्णतः गलत है। आज की डेट में जिन लड़कियों के तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, जब उनके माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनके भाई भी कई बार जिम्मेदारी नहीं निभाते, ऐसे में उनका साथ कौन देगा? मेरी तमाम माता पिताओं और देश के नागरिकों से अपील है, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, अपने घर में ये संस्कार अवश्य लेके आए। हमारी देश की महानता रही है शुरू से, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, लेकिन अपने घर में इसका पालन करते हैं क्या? चैरिटी बिगिंस एट होम, द गुडविल बिगिंस एट होम, एवरी गुड एक्शन बिगिंस फ्रॉम द होम। हर काम की शुरुआत अपने घर से करें। आप अपने घर में इसकी शुरुआत करें। अपने बेटों को इस बात का एहसास दिला दें कि जो भी है वो बेटी का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। जिस दिन हमने ये करने में सफलता प्राप्त कर ली, उस दिन हमारे यहां बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भाइयों और बहनों, आप विदेश में जाएं, यूरोप में जाएं, वहां ये डिफरेंस नहीं है। लड़कियां अपने ग्रुप के साथ इंडिया घूमने आती हैं, क्योंकि वहां लड़के लड़की की समानांतर ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है। आप इजराइल को देख लें, आप यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, हर जगह आप देखें। लेकिन हमारी रूढ़िवादी सोच, हमारी ऑर्थोडॉक्सिज्म वाली थिंकिंग कहीं ना कहीं बेटियों को उनका अधिकार दिलाने में विफल करती है। लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब और जस्टिस एमआर शाह साहब, मैं आप लोगों का हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने ये जो कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में कि डॉटर्स हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, बल्कि केवल हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर नहीं, ये तमाम धर्मों में होना चाहिए। भाई देखिए, हम कहते बेटी अलग है, भाई माता ही तो पुत्र को जन्म देती है। हमारे यहां पे एक छोटी सी बात है, हर एक को लड़का चाहिए। क्यों भाई, क्यों हर एक को लड़का चाहिए? क्यों हमारी बेटी हमारे लिए बेटे के बराबर नहीं है क्या? हमारे लिए बेटी बेटे के बराबर नहीं क्या? मैं तो कहता हूं बेटी बेटे से बढ़कर है। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती है, बाप के दिल की धड़कन होती है बेटी। माँ बाप को बुढ़ापे में कष्ट हो जाए तो बेटी रो डालती है। कितने निकम्मे औलाद होते हैं, बेटे होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन बेटियां अनमोल हैं, बेटियां अनमोल हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह ने अभूतपूर्व जो ये फैसला सुनाया है, हम सबका इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। तहे दिल से हम इसका नमन करते हैं। और तमाम देश के नागरिकों से मैं एक बात बोलता हूं, दूसरों के सामने डींगे ना हाकें कि हमने तो बेटी के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आप बेटी को अपना मानते हैं और बेटे के बराबर मानते हैं, अपने संपत्ति में उनको भी बराबर का हिस्सा दें, तब जाके भारत में बेटियां सुरक्षित होंगी। सब तरह की दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। जब बेटी और बेटा बराबर हो जाएगा तो फर्क क्या रह जाएगी? आज दहेज हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़के का बराबर का अधिकार दें। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों का आह्वान करता हूं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी ये डिक्लेरेशन आएगी। और स्वतंत्रता दिवस के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस के जो 3 बेंच जो थे, 3 जजों की जो बेंच है, मैं पुनः इनका नाम लूंगा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह। आप लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूं, मैं आपके चरणों में श्रद्धा अर्पित करता हूं। आप लोगों ने अभूतपूर्व फैसला सुनाया और करोड़ों लड़कियों को इससे बहुत ही मनोबल बढ़ेगा। बहुत सारी बेटियां हैं जो ससुराल में बहुत सारी तकलीफों में रहती है, कष्ट में रहती हैं। अगर हम उन्हें उनका अधिकार दें, संपत्ति में बंटवारा उनको दें, उनको अधिकार दें, संपत्ति में बराबर का उनको हक दें, ये लड़कियां सशक्त रहेंगी।
ये लड़कियां अपने मायके में वापस नहीं आती है, कष्ट को सह लेती हैं, लेकिन हम इन्हें कष्ट में क्यों रहने दें? क्यों रहने दें इनको कष्ट में? अभूतपूर्व फैसला, बहुत ही मतलब काबिल तारीफ। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, श्री राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनको। देश के तमाम जो शायर हैं उनके लिए आज मशगूल होंगे, मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करूंगा। राहत इंदौरी साहब के परिवार को, बेहद ही उम्दा शायर और बेहद ही उम्दा व्यक्ति थे, उनके लिए आज मशगूल होंगे, मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करूंगा। राहत इंदौरी साहब के परिवार को, बेहद ही उम्दा शायर और बेहद ही उम्दा व्यक्ति थे, और देश आपको हमेशा याद रखेगा राहत इंदौरी साहब। और जहां बेटियों की बात आती है, गर्व से एक बात बोलता हूं, भारत हमारी माता है, अखंड भारत हमारा सपना था, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी बेटियों को बेटे के बराबर दर्जा दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम देश के नागरिकों से एक बात बोलूंगा कि जब भी आपके बेटे घर आने में लेट हो, अपने बेटों से सख्त लहजे में पूछें, अपने बेटों पे निगरानी रखें, बेटियों पे निगरानी कम रखें। हम हमेशा बेटियों पे गौर करते हैं, इसलिए हमारे बेटे बलात्कार कौन करता है? लड़के ही करते हैं ना। क्यों करते हैं? अगर हम इन्हें शुरू से स्ट्रिक्टली रखें, कायदे कानून से रखें, इनको तरीके से रखें, संस्कार के तरीके से रखें, तो शायद ये बलात्कार की घटनाएं घट जाएं। लेकिन नहीं, हम हमेशा लड़कियों के ऊपर पाबंदी रखते हैं, साड़ी ऐसी पहननी चाहिए, छोटे स्कर्ट नहीं पहनने चाहिए, हमें अपने निगाहें ठीक रखनी चाहिए। अकेली लड़की एक जिम्मेदारी है हमारी, एक कर्तव्य है, कोई दुष्प्रचार का मौका नहीं है। एवरी गर्ल इज वर्दी टू बी वर्शिप्ड इन आवर ग्रेट नेशन। हेड्स ऑफ टू जस्टिस अरुण मिश्रा और तमाम उनके बेंच के मिस्टर शाह और सैयद साहब, सभी को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन दूंगा इन लोगों को। और भाइयों और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं अपने संगठन रेबल सदानंद फाउंडेशन को, इस राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूं। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे ये आप इस मंच पे जरूर रहिएगा। फेसबुक में जो हमारा पेज है रेबल सदानंद पति, जिन लोगों ने इसे लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें। रेबल सदानंद पति इस नाम का जो हमारा पेज है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में लिख के भेजें, हमारा मार्गदर्शन करें। 15 अगस्त के पश्चात मैं मुंबई भी आ रहा हूं, पीएमसी खातेदारों के लिए आ रहा हूं, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के लिए आ रहा हूं, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों के लिए, आरबीआई में भी जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, एप्लीकेशन दे दी है उद्धव ठाकरे जी के सरकार को, रिटर्न मैसेज दिया है ताकि मुझे वहां आने का मौका दिया जाए, और मैं सरकारी सारे मानकों को, कायदे कानून को पालन करते हुए, और उसके पश्चात मुंबई से मैं सीधा गुवाहाटी जा रहा हूं आप लोगों के बीच अखिल गोगोई के लिए। मेरे मित्र विनय दुबे जी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर कफील के लिए। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे आप लोग मेरे साथ रहें, हमारे संगठन को अपना आशीर्वाद दें। और मैं खुलेआम बोलता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800092747। आप अपने विचार मुझे व्हाट्सएप करें। मेरे संगठन में आप लोग अवश्य दान भी दें, क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, सड़क से संबंध रखता हूं और आप लोगों की सहायता मेरे लिए अनिवार्य है। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरे संगठन को मजबूत बनाएं। आप लोग मेरे फेसबुक पेज में हमारे सदस्यता कार्यक्रम का फॉर्म भी है, उससे अवश्य भरें, ताकि मैं जहां भी जाऊं आप लोगों से संपर्क कर पाऊं और मेरे टीम में जुड़े। अब मेरे टीम को अपना आशीर्वाद दें। भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे फेसबुक के मेरे पेज में, रेबल सदानंद पति के पेज में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। लंबा अभिभाषण होगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, भारतवर्ष के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अभूतपूर्व घटना होगी, तमाम देश के जो एक्टिविस्ट है वो जुड़ेंगे। 15 अगस्त के बाद तमाम एक्टिविस्ट देश में जुड़ेंगे और हमारे देश में जो अराजकता का माहौल है, जो बैड गवर्नेंस का माहौल है, उसको हम बदलेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के। भाइयों और बहनों, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को समानांतर हक दें, अपने संपत्ति में बराबर का अधिकार दें, ताकि हमारी बेटियां कमजोर ना रहें, ताकि जब वो ससुराल में जाए वो ये जाए कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हेड्स ऑफ है, सल्यूट है, आपने इतने लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद इतना बड़ा फैसला हम नहीं सुन पाते। हम औरतों के अधिकार की बात करते हैं,
लेकिन अधिकार तब पूर्ण होगा जब हर भारतीय अपने बेटे और अपनी बेटी में बराबर का कोई फर्क महसूस ना करे। जब संपत्ति में बंटवारा दोगे तो लड़के भी शिकायत नहीं करेंगे। और पाबंदियां केवल लड़कियों के लिए ना रखें, पाबंदियां लड़कों के लिए भी रखें। उन्हें सिखाएं कि अंधेरा होने से पहले चिड़िया भी अपने घोंसले में आती है, तो आपको भी अपने घर आना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं, मैं एक बागी हूं, लेकिन मैं बागी बैड गवर्नेंस से हूं। मैं सिस्टम से लड़ना चाहता हूं, उन एमएलए एमपीज के खिलाफ लड़ना चाहता हूं जो अपने कार्य क्षेत्र में काम नहीं करते और बैठे बैठे 2-2 लाख का पेंशन लेते हैं। मैं सिस्टम से लड़ना चाहता हूं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन नहीं देती, लेकिन जो लोग 5 साल के लिए विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उनको जीवन भर सुविधाएं देती है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां लोगों को बराबर का शिक्षा और चिकित्सा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां किसान अपने फसल का रेट तय नहीं कर पाता। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां बलात्कारी बेल पे छूट जाते हैं। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मेरे फेसबुक के पेज रेबल सदानंद में आइए। तत्पश्चात मैं मुंबई आ रहा हूं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए आ रहा हूं। उसके बाद आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मुंबई जा रहा हूं, आरबीआई के सामने प्रदर्शन करूंगा। वहां से मैं गुवाहाटी जाऊंगा अखिल गोगोई के लिए। और आप लोग मुझे अपने राज्य के, अपने जिलों की समस्या, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800092747। इसमें अपने मुश्किल आप मुझे लिख के दें और हमारे पेज पे, रेबल सदानंद के पेज पे आप लोगों ने सदस्यता कार्यक्रम का फॉर्म है, उसे भरें। भाइयों और बहनों, ये गर्व का पल है। अपनी बेटियों को समानांतर अधिकार दें, संपत्ति में उन्हें भी बराबर का हिस्सा दें, ताकि इस देश में लड़कियों के प्रति अब अत्याचार ना हो। और मेरी बहनों, मेरी देश की वीरांगनाओं, मेरी अपनी तो कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन जिन बहनों के भाई नहीं है उनके लिए रेबल सदानंद तैयार है। आप आधी रात मुझे बुलाएं, मैं आपके लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डंके की चोट पे, ये भाजपा, ये मोदी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी निठल्ली सरकार, ये किसी काम की नहीं सरकार, ये हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, ये मॉब लिंचिंग सरकार, हाँ, ये प्रभु राम को मार्केट करके वोट बिटोरने वाली सरकार, ये मजदूरों की जान लेने वाली सरकार, ये लॉकडाउन में पूरे मिडिल क्लास को मारने वाली सरकार, ये 15 करोड़ जॉब लॉसेस 4 महीने में करने वाली सरकार, ये ITNs और IMs को पकौड़े तलने का एडवाइस देने वाली सरकार का आप लोग ऐसे ही बराबर विरोध करते रहिए। अंधभक्त ये 4-6 आते रहेंगे, इनकी कोई परवाह ना करिए। ये सब 75 पैसा इनको मिलता है कमेंट करने का, गाली करने का। ये सब सड़क छाप है, ज़िंदगी भर सड़क छाप रहेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं, वैसे ही जैसे इनके नेता हैं अनपढ़ गंवार। इन लोगों को गद्दी मिल गई है गलती से, तो राजभोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनकी तानाशाही। बड़े जल्दी ये लोग गिरेंगे, चिंता ना करिए, और वापस इस देश को बेहतर किया जाएगा। भले लोग आएंगे इस देश को संभालने, और फिर हम एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हमेशा रहेंगे इस देश के लिए लड़ने के लिए। और आप लोगों का सहयोग मिलते रहे, प्यार मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को और बढ़ाइए। अपने भाई बंधु, आस पास, पड़ोस, दोस्त, कलीग, सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। जितना चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी मजबूत हमारी आवाज़ इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी निठल्ली सरकार के खिलाफ होगी। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आप इस चैनल को करेंगे उतनी मजबूत आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड जय हिंद।